हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल एनसीईआरटी मैथ्स क्लास पे। पिछले वीडियो में अपने एनसीईआरटी क्लास 12th में इसमें चैप्टर नंबर 9th में एक्सरसाइज 9.1 कंप्लीट किए। ठीक है जी। आज के इस वीडियो में अपन एनसीईआरटी क्लास 12th में इसमें चैप्टर 9th में एक्सरसाइज 9.2 का इंट्रो पढ़ने वाले हैं। क्या पढ़ने वाले हैं अपन इसमें कि जनरल एंड पर्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन, अवकल समीकरण के व्यापक और विशिष्ट हल देखेंगे, है ना। हल, है ना, हल निकालना नहीं सीख रहे अपन कि हल कैसे निकालते हैं। जनरल और पर्टिकुलर जो सॉल्यूशन है, विशिष्ट और व्यापक हल जो हैं होते क्या हैं वो देख रहे हैं बस अब, है ना। इसमें जो क्या है, मान लो अभी तक अपन पढ़ के आए हैं इक्वेशन, है ना। जैसे कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है x² - 1 = 0 है ना। तो इसके हल का मतलब क्या था कि यहाँ x की जगह मैं ऐसी कुछ वैल्यू पुट करूँ, है ना। x की जगह ऐसी कुछ वैल्यू पुट करूँ, वो वैल्यू जो वैल्यू थी वो रियल नंबर भी हो सकती थी और कॉम्प्लेक्स नंबर भी हो सकती थी। x की जगह मैं ऐसे क्या वैल्यू पुट करूँ कि कोई x के जो मान है इस इक्वेशन को क्या कर दें, सेटिस्फाई कर दें। तो x के जो वो मान थे, वो वैल्यू थी, वो क्या कहलाता था कि ये जो है x की जो वैल्यू वो क्या कहलाते थे कि इस इक्वेशन के वो क्या है, सोल्यूशन है ना। x की जगह क्या रख दूँ, है ना। तो आपने इसको सोल्व करके देखा था, तो x की जगह x² क्या जाएगा 1 और x क्या जाएगा ±1, है ना। इधर रूट में 1 होगा और x क्या जाएगा ±1, है ना। तो x के ये मान, दो मान +1 और -1, है ना, ये जो है इस इक्वेशन के क्या थे, सॉल्यूशन थे, हल है ना। इसमें अगर अपन x की जगह +1 रख दूंगा तो भी LHS = RHS हो जाएगी और -1 रख दूंगा तो भी LHS = RHS हो जाएगी। देख लो आप, +1 की स्क्वायर -1 = 0। देख लो 1 की स्क्वायर 1 - 1 0 = 0 सॉरी, -1 रखोगे इसमें x की जगह तो क्या जाएगा, -1 की स्क्वायर -(1) = 0। देखो -1 की स्क्वायर करूँगा तो +1 -1 = 0 और 0 = 0। मतलब x के जो दो मान थे, एक तो +1 और एक -1, ये इस इक्वेशन के सॉल्यूशन हैं। क्यों सॉल्यूशन है? क्योंकि इन दोनों में ये वैल्यू पुट करते ही ये क्या आ रहा था, LHS = RHS आ रहा था। ये जो वैल्यू थी ये रियल नंबर भी हो सकती थी, रियल नंबर भी हो सकती थी और कॉम्प्लेक्स नंबर भी हो सकती थी। कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़े ना अपने 11th क्लास में। बोले सर कहाँ हो सकते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर? देखो इसमें x² +1 = 0 हो तो यहाँ x की कोई रियल वैल्यू तो मैं रख नहीं सकता ना। यहाँ क्या रखना पड़ेगा, आयोटा, है ना। क्या रखना पड़ेगा, आयोटा, क्योंकि ये इधर जाएगा तो क्या जाएगा, माइनस, है ना। तो x² क्या जाएगा -1, तो x क्या जाएगा ±√-1 और x क्या जाएगा ± आयोटा, क्योंकि आयोटा क्या होता है रूट में -1। ये अपनी 11th क्लास में लिखा था। तो ऐसे इक्वेशन के जो सॉल्यूशन थे वो रियल नंबर भी हो सकते थे जैसे अपन ने यहाँ देखा, और कॉम्प्लेक्स नंबर भी हो सकते थे जैसे अपन ने यहाँ देखा। ये जो रूट है ये ऊपर, सॉरी, है ना। तो ये जो x की वैल्यू थी, हमने क्या कहा था कि ये x जो है वैल्यू है, ये इस इक्वेशन के सॉल्यूशन है ना। अब डिफरेंशियल इक्वेशन है ना, अब अपन डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ रहे हैं क्योंकि इसमें डेरिवेटिव इन्वॉल्व होंगे, है ना। जैसे मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, फॉर एग्जांपल d² y dx² + y = 0, है ना। तो मैं आपसे पूछूं कि इसका हल क्या होगा ना। इसका हल क्या होगा, वैसे देखो क्या होगा, यहाँ y के वो मान, है ना, y की वो वाली वैल्यू जैसे जिससे यहाँ इसमें पुट कर दूं और उसका सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव लेके दोनों को ऐड कर दूं तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा ना। मतलब y की वैल्यू होगी और y की वैल्यू कैसी फंक्शन होगा, क्योंकि x के रिस्पेक्ट में इसका डेरिवेशन भी करना है, डिफरेंशिएशन भी करना है ना। तो y = क्या होगा, कोई फंक्शन होगा f(x), y = फंक्शन किसका होगा, x का। तो y एक फंक्शन होगा, मतलब डिफरेंशियल इक्वेशन का जो सॉल्यूशन है वो क्या होगा, फंक्शन होगा, जिसका जो फंक्शन उस डिफरेंशियल इक्वेशन को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। मान ले रहा हूँ ये क्या है, a sin x + b माना मैंने, ना। बोले सर ये कहाँ से आया, जस्ट आपको समझाने के लिए लिया मैंने कि मान लो y = क्या है, a sin x + b। क्या ये जो सॉल्यूशन है इस डिफरेंशियल इक्वेशन y की जो वैल्यू है, क्या इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन है या नहीं है? तो कैसे चेक करेंगे, हमें सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव चाहिए ना। देयरफॉर पहले मैं जो y दे रखा है उसका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव निकालूंगा। देखो क्या जाएगा, तो वो हो जाएगा dy/dx,
ठीक है, ए कांस्टेंट है, पड़ा है। साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा, कोस और एक्स प्लस बी, ठीक है। फिर अगेन सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव चाहिए, डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर इक्वल्स क्या हो जाएगा, ए पड़ा है। कोस एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा, माइनस ऑफ साइन एक्स प्लस बी, है ना। अब देखो मैं यहाँ y की जगह और इसकी जगह वैल्यू पुट रख दूँ, देयरफॉर सिंस डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई इक्वल्स टू, देखो क्या जाएगा, इसकी जगह क्या रखूँगा, माइनस ऑफ ए साइन एक्स प्लस बी, प्लस वाई की जगह क्या रखूँगा, वाई की वैल्यू ए साइन एक्स प्लस बी इक्वल्स क्या जाएगा, जीरो। देखो ये प्लस के और ये क्या आ जाएंगे, माइनस के, कट के कितने आ जाएंगे, जीरो आ जाएंगे। हाँ, तो हम बोलेंगे कि इस वाली डिफरेंशियल इक्वेशन का ये वाला जो सॉल्यूशन है, ये वाला जो y की वैल्यू है, ये वाला जो फंक्शन है y ऑफ एफ ऑफ एक्स जो है, इसका सॉल्यूशन है ना। फिर मैंने बोला क्या, मैंने एक और एग्जांपल लिया कि y इक्वल्स टू एफ एक्स भी डिफरेंशियल इक्वेशन का जो सॉल्यूशन होगा वो एक फंक्शन होगा, है ना। तो मैं क्या ले रहा हूँ, फंक्शन ले रहा हूँ। किसका होगा, x का, क्योंकि x के रिस्पेक्ट में अपन को डिफरेंशिएशन करना है, तो x का होगा। t के रिस्पेक्ट में करना होता तो मैं t का फंक्शन मानता कोई, ठीक है। मैंने माना कि 2 साइन x प्लस 3 ये मान लिया मैंने, है ना। तो चेक किया फिर क्या ये वाला भी इसका सॉल्यूशन है या नहीं है। तो देखा आपने dy ओवर dx क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 2 कांस्टेंट पड़ा है, साइन का कोस x प्लस 3, ठीक है। फिर सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 2 पड़ा है सॉरी, कोस एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा, माइनस ऑफ साइन एक्स प्लस 3, है ना। और देखो ये इधर माइनस में है, ये देखो ये किसकी वैल्यू, ये पूरी दूसरी तरीके से भी चेक कर सकते हैं। कैसे करेंगे, देखो डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस 2 साइन एक्स प्लस 3, 2 साइन एक्स प्लस 3 क्या मान रखा है मैंने इसको, y, तो इधर माइनस में इधर आएगा तो प्लस में। देखो डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई इक्वल्स टू 0। देखो ये वाला जो सॉल्यूशन था, ये वाला जो सॉल्यूशन लिया मैंने, ये भी इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन है। देख लो ये वाला जो फंक्शन लिया, ये भी इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन है। देख लो सेटिस्फाई कर रहा है ना। ये इसमें अलग तरीके से चेक करके दिखाया मैंने, भी y लिया, उसका सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव लिया, क्योंकि इसमें मेरे को वैल्यू पुट करनी थी ना। फिर मैंने क्या लिया, उस डिफरेंशियल इक्वेशन जो गिवन है उसकी साइड ली मैंने, एलएचएस ली, उसमें वैल्यू सारी पुट करके देखा कि आरएचएस बन गया, है ना। तो मैंने कहा कि हाँ ये जो y की वैल्यू थी वो इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन है। फिर मैंने एक और एग्जांपल लिया, ये y इक्वल्स टू fx 2 sin x प्लस 3। फिर मैंने देखा कि क्या ये भी इस वाली डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन है या नहीं है। तो आपने क्या किया, पहले उसका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि डिफरेंशियल इक्वेशन में मुझे सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव की जरूरत पड़ेगी, है ना। निकाला, ये माइनस पड़ा है, ये पूरी क्वांटिटी वापस देखो क्या बन रही है, y तो थी 2 sin x प्लस 3 को मैंने y तो मान रखा है, तो उसकी जब y रखा, y इधर माइनस में इधर आया तो प्लस में, देखो वापस ये डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई। हाँ, तो मैंने कहा कि हाँ ये वाला जो y का जो मान है, ये वाला जो y का जो y जो फंक्शन है वो भी इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन है। फिर आपने सोचा कि सर एक इक्वेशन के दो सॉल्यूशन, हाँ होंगे, तो अपन वही तो पढ़ते हैं, जनरल एंड पर्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन, है ना। जनरल सॉल्यूशन कौन से होंगे, जिसमें ये आर्बिट्रेरी कांस्टेंट हो, ए है बी है, इनको क्या बोलते हैं, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट बहुत बार पढ़ चुके हैं ये अपन। आर्बिट्रेरी कांस्टेंट क्या होते हैं, एनी कांस्टेंट, कोई भी कांस्टेंट यहाँ वैल्यू पुट करेंगे, वैल्यू पुट करते जाएंगे, अलग अलग इसके सॉल्यूशन मिलते जाएंगे ना, जिनमें ये आर्बिट्रेरी कांस्टेंट इन्वॉल्व हो ना, ए बी ABCD में ना, वो वाले सॉल्यूशन क्या होंगे, ये तो वेरिएबल है, ये तो क्या है, वेरिएबल है ना। देखो एक्स के रिस्पेक्ट में अपन क्या करें, इसको डिफरेंशिएट करें, तो ये तो वेरिएबल है। बाकी ABC जो है वो क्या होंगे, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट हों। तो ऐसे वाले सॉल्यूशन, किसी डिफरेंशियलेशन इक्वेशन के ऐसे सॉल्यूशन जिनमें आर्बिट्रेरी कांस्टेंट इन्वॉल्व हो, वो तो कहलाएगा जनरल सॉल्यूशन, ठीक है। ऐसा सॉल्यूशन, किसी डिफरेंशियल इक्वेशन का ऐसा सॉल्यूशन जिसमें आर्बिट्रेरी कांस्टेंट नहीं हो, देखो ये कांस्टेंट है, ये भी क्या है, कांस्टेंट है, ये वेरिएबल है, वो वाला सॉल्यूशन क्या कहलाएगा, पर्टिकुलर सॉल्यूशन, पर्टिकुलर सॉल्यूशन
ये बात आपके समझ में आ गई कि जनरल सॉल्यूशन और पर्टिकुलर सॉल्यूशन क्या होते हैं कि ऐसा जनरल सॉल्यूशन, ऐसा सॉल्यूशन किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन का ऐसा सॉल्यूशन, मतलब ऐसा फंक्शन x का ऐसा फंक्शन जिसमें आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स इन्वॉल्व हो, वो तो होगा जनरल सॉल्यूशन। और जिसमें आर्बिट्रेरी कांस्टेंट इन्वॉल्व नहीं हो, वो वाला जो सॉल्यूशन होगा वो क्या कहलाएगा? पर्टिकुलर सॉल्यूशन कहलाएगा। ठीक है जी, चलो ये था छोटा सा इंट्रो था इसका, जनरल और पर्टिकुलर सॉल्यूशन। अब इस एक्सरसाइज में होगा क्या कि एक डिफरेंशियल इक्वेशन आपको गिवन होगी और उसके आगे एक सॉल्यूशन दे रखा होगा, आपको चेक करके पूछेगा आपसे क्या वो सॉल्यूशन है या नहीं। जैसे मैंने ये डिफरेंशियल इक्वेशन आपको दे दी और ये सॉल्यूशन दे दिया था आपको, है ना। मैंने आपसे पूछा था क्या ये वाला जो सॉल्यूशन है y क्या, ये वाला जो फंक्शन है x का, वो इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन है या नहीं है। तो आप यूँ चेक करके बताएंगे है तो ठीक है, नहीं है तो ठीक है। अगर LHS = RHS आती है तो सॉल्यूशन है, नहीं आती है तो सॉल्यूशन नहीं है। ठीक है, चलो जी बढ़ते हैं एग्जांपल्स की तरफ। उससे पहले वीडियो को रोकें और नोट करें। तो अभी तक अपन ने क्या पढ़ा कि जनरल सॉल्यूशन और पर्टिकुलर सॉल्यूशन, है ना, विशिष्ट हल और व्यापक हल। व्यापक हल मतलब जनरल सॉल्यूशन क्या था? ऐसा सॉल्यूशन, किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन का ऐसा सॉल्यूशन जिसके अंदर स्वेच्छ अचर आर्बिट्रेरी कांस्टेंट इन्वॉल्व हो, वो तो क्या कहलाएगा? जनरल सॉल्यूशन। और किसी डिफरेंशियल इक्वेशन का ऐसा सॉल्यूशन जिसमें आर्बिट्रेरी कांस्टेंट जैसे ABC इन्वॉल्व नहीं हो, वो क्या कहलाएगा? पर्टिकुलर सॉल्यूशन, है ना। तो देखो क्या करने वाले अपन, एग्जांपल नंबर 2 देखो क्या आएगी। सत्यापित कीजिए कि फलन y = e⁻³ अवकल समीकरण का एक हल है। हल भी कैसा, आप देख के बताओ जनरल सॉल्यूशन है या पर्टिकुलर सॉल्यूशन है। तो आपने देखा y = fx है, x का कोई फंक्शन है और उसमें आर्बिट्रेरी कांस्टेंट नहीं है। ये तो फंक्शन है e⁻³ ये तो खुद क्या एक फंक्शन है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट इन्वॉल्व नहीं है, तो ये वाला सॉल्यूशन क्या होगा? पर्टिकुलर सॉल्यूशन है ना। ये एग्जांपल करने से पहले एक छोटी सी बात आप नोट करेंगे, क्या कि नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट involved in general solution of a differential equation of order n इक्वल्स कितने होंगे? n होंगे, है ना। ऑर्डर क्या है सर? ऑर्डर एक्सरसाइज 9.1 में अपन ने सीखा था कि किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर क्या होगा। क्या होता है ऑर्डर? कि कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन में जो हाईएस्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव इन्वॉल्व है उसका ऑर्डर ही क्या होता है? डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर होता है। तो अभी अपन ने क्या देखा है कि नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट इन्वॉल्व इन जनरल सॉल्यूशन ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑर्डर n, है ना। मतलब किसी भी n कोटि की अवकल समीकरण के व्यापक हलों में, जनरल सॉल्यूशन मतलब व्यापक हलों में स्वेच्छ अचरों की संख्या कितनी होगी? n होगी। अभी जस्ट एग्जांपल लिया था अपने ना, d²y/dx² + y = 0, और उसका एक अपन ने जनरल सॉल्यूशन देखा था क्या कि a sin x + b देखा था कि नहीं देखा था। ये 2 ऑर्डर की है, ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन किस ऑर्डर की थी? सेकंड ऑर्डर की थी, है ना। तो इसके जनरल सॉल्यूशन में आर्बिट्रेरी कांस्टेंट कितने होंगे? 2 होंगे। देखो 2 ही है, एक ये रहा और एक ये रहा। क्योंकि आर्बिट्रेरी कांस्टेंट किस में होंगे? जनरल सॉल्यूशन में होंगे, तो पर्टिकुलर सॉल्यूशन की तो बात ही नहीं चलेगी ना। तो ये आप नोट कर लेना, इस पे क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे 1 नंबर का, है ना। और अगर किसी डिफरेंशियल इक्वेशन के सॉल्यूशन में दो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट हैं तो वो डिफरेंशियल इक्वेशन किस ऑर्डर की होगी? इसका उल्टा भी होगा ना। अगर डिफरेंशियल इक्वेशन n ऑर्डर की है तो उसके जनरल सॉल्यूशन में आर्बिट्रेरी कांस्टेंट कितने होंगे? n होंगे। ठीक है, इसका उल्टा देखें, अगर किसी डिफरेंशियल इक्वेशन के सॉल्यूशन में n नंबर ऑफ जो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है वो कितने हैं? n है, तो डिफरेंशियल इक्वेशन किस ऑर्डर की होगी? n ऑर्डर की ही होगी, है ना। मान लो मैं ये दे दूं और मैं आपसे पूछूं ये किसी डिफरेंशियल इक्वेशन का जनरल सॉल्यूशन है,
तो डिफरेंशियल इक्वेशन किस ऑर्डर की होगी, किस कोटि की होगी। तो आप झट से देखोगे इसके जनरल सॉल्यूशन में कितने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट हैं, 2 हैं, तो वो डिफरेंशियल इक्वेशन किस ऑर्डर की होगी, तो ऑर्डर 2 की होगी, सेकंड ऑर्डर की होगी। तो देख लो सेकंड ऑर्डर की है ना, इसका उल्टा भी। चलो जी नोट कर लें आप, ये मैं हटा रहा हूँ इसको यहाँ से ना। अब करते हैं ये एग्जाम्पल, है ना। हमें क्या करना है, सत्यापित करना है ना कि ये वाला जो फंक्शन है वो इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन है। तो गिवन आंसर में गिवन फंक्शन क्या दिया, y इक्वल्स टू e की पावर -3x, है ना। इस तरह से सोल्व चेक करेंगे अपन सॉल्यूशन है या नहीं है, ये मेथड है। देख लो, मुझे देखो क्या चाहिए, डिफरेंशियल इक्वेशन को मैंने देखा तो मुझे सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव तक जाना है। फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव भी चाहिए, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव भी चाहिए। ऐसा तो है नहीं इसका सीधा सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकाल देंगे अपन, है ना। पहले फर्स्ट निकलेगा फिर सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स क्या हो जाएगा, dy ओवर dx इक्वल्स, है ना। e की पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, e की पावर x, और जो मल्टीप्लाई में जो कांस्टेंट है, वेरिएबल की मल्टीप्लाई में कांस्टेंट है, डिफरेंशिएशन में मल्टीप्लाई में आ जाता है, तो क्या जाएगा -3। ठीक है, अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो d स्क्वायर y ओवर dx स्क्वायर इक्वल्स, ये -3 तो पड़ा है, -3 तो मल्टीप्लाई में जो कांस्टेंट है वो तो पड़ा है। इसका मैं डिफरेंशिएशन करूँ तो e की पावर x का क्या हो जाएगा, e की पावर -3x, और फिर -3x का डिफरेंशिएशन करूँगा तो -3। चेन रूल लगता है ना, डिफरेंशिएशन लगा दिया। तो डी स्क्वायर वाई सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव क्या आया, ओवर डी एक्स स्क्वायर क्या आया, माइनस इंटू माइनस प्लस के 9 e की पावर -3x। ये नंबर थर्ड, ये नंबर सेकंड, और ये नंबर क्या है, फर्स्ट। अब जो जिसका अपन को सॉल्यूशन चेक करना उसके एलएचएस ले ले रहे हैं ना। सिंस एलएचएस इक्वल्स टू डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई ओवर डी एक्स -6y इक्वल्स टू, जो प्रूफ करना है उसकी एलएचएस ले रहे हैं ना। सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव की वैल्यू कितनी है, 9 e की पावर -3x प्लस फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की वैल्यू कितनी है, -3 e की पावर -3x -6y की वैल्यू कितनी है, e की पावर -3x। कहाँ से लिखी आपने ये सारी चीज़ें, बाय फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड। सोल्व कर दो इसको, तो 9 e की पावर -3x प्लस इंटू माइनस -3 e की पावर -3x -6 e की पावर -3x, ये माइनस के 3 माइनस के 6 माइनस के 9 हो जाएंगे, प्लस के 9 माइनस के 9 कट के कितने हो गए, 0 इक्वल्स टू RHS, है ना। इसलिए y इक्वल्स टू e की पावर -3x दी गई अवकल समीकरण का हल है। इस तरह से चेक करेंगे ना, सत्यापित कर दिया अपन ने, यूँ चेक करेंगे। चलो जी बढ़ते हैं एग्जाम्पल नंबर थर्ड की तरफ। उससे पहले वीडियो को रोकें और नोट करें। एग्जाम्पल नंबर थर्ड देखो क्या कह रहा है कि सत्यापित कीजिए कि फलन, ये एक फंक्शन दे दिया x का जिसमें a और b क्या है, बिलोंग्स टू r है, मतलब आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है। ठीक है, अवकल समीकरण का एक हल है। और आप खुद से पूछ के देखो कि जनरल सॉल्यूशन है या पर्टिकुलर सॉल्यूशन है, तो आप देखोगे कि आर्बिट्रेरी कांस्टेंट इन्वॉल्व है, तो ये जनरल सॉल्यूशन है ना। आपको चेक क्या करना है कि ये वाला जो सॉल्यूशन गिवन है वो इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन है या नहीं, आपको बताना है ना। सत्यापित करना मतलब है ये, और आपको प्रूव करना है। तो आंसर में गिवन सॉल्यूशन क्या दिया है, y इक्वल्स टू a cos x प्लस b sin x, है ना। मुझे क्या चाहिए, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव चाहिए, है ना। तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, ये फर्स्ट, तो क्या जाएगा dy ओवर dx, क्या जाएगा, a पड़ा है, cos x का डिफरेंशिएशन क्या हुआ, माइनस के sin x, ठीक है, प्लस b पड़ा है, sin x का डिफरेंशिएशन क्या हुआ, cos x, ये नंबर सेकंड तो चाहिए नहीं ना, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव नहीं चाहिए ना अपन को उसमें, तो उसको नहीं मानेंगे, है ना। डिफरेंशिएट अगेन विद रिस्पेक्ट टू x, क्या जाएगा
डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर इक्वल्स क्या जाएगा, माइनस ए तो पड़ा है, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या हुआ कोस एक्स, और बी पड़ा है कोस एक्स का डिफरेंशिएशन क्या हुआ माइनस के साइन एक्स, तो प्लस इंटू माइनस क्या जाएगा माइनस के साइन एक्स। ये आ गया सेकंड नंबर, है ना। अब जो मुझे प्रूफ करना है उसकी एलएचएस ले रहा हूँ, है ना। और दूसरे तरीके से प्रूफ करना चाहो तो सीधा यूं भी कर सकते हो। देखो पहला तरीका तो वही है जो पीछे वाले एग्जांपल में अपने किया था, है ना। क्या कि अब इसकी एलएचएस ले लो और उसमें वैल्यू पुट कर दो। सबसे आसान तरीका तो वही है। अगर आपका थोड़ा प्रैक्टिस है ना, अलग से कुछ करना चाहते हो तो देखो कैसे कर सकते हैं फिर इसको ना। तो क्या लिखूंगा, डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू, दोनों जगह से माइनस कॉमन आ गया, अंदर क्या बचा ए कोस एक्स प्लस बी साइन एक्स, है ना। तो डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर इक्वल्स क्या है माइनस, और ये देखो इस पूरी क्वांटिटी को आपने देखा तो ये क्या है, ए कोस एक्स बी साइन एक्स, ये क्या है पूरा वाई है बाय फर्स्ट, है ना। ये वाई इधर माइनस में इधर आया तो प्लस में, तो डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई इक्वल्स टू 0, है ना। ये देखो ये वही डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई ना। तो ये जो सॉल्यूशन था वो इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन है ना। ये जो वाई की वैल्यू थी वो इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन है। देयरफॉर y इक्वल्स टू a कोस एक्स प्लस बी साइन एक्स दी गई अवकल समीकरण का हल है। दी गई अवकल समीकरण का हल है ना। तो जब मैं इसको इसका सॉल्यूशन देख रहा था ना, इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन देख रहा था, तो मैंने देखा यार अभी जस्ट मैंने थोड़ी देर पहले एग्जांपल लिया था कि डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर, जब डिफरेंशियल इक्वेशन का जनरल सॉल्यूशन और पर्टिकुलर सॉल्यूशन अपन ने स्टार्ट किया था तो मैंने ये एग्जांपल लिया था, है ना, इक्वल्स 0। और इसका जो सॉल्यूशन लिया था मैंने वो जनरल सॉल्यूशन क्या था, ए साइन एक्स प्लस बी, है ना। वहाँ इसने सेटिस्फाई किया था कि इस डिफरेंशियल इक्वेशन का ये वाला जो सॉल्यूशन है y का ये वाली जो वैल्यू है वो इसका जनरल सॉल्यूशन है। क्यों है, क्योंकि आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है ना इसमें, तो ये उसका जनरल सॉल्यूशन था y की ये वाली वैल्यू। यहाँ देखा डिफरेंशियल इक्वेशन तो वही है, जनरल सॉल्यूशन अलग अलग हो रहे हैं। वहाँ तो था a साइन एक्स प्लस बी और यहाँ है a कोस एक्स प्लस बी साइन एक्स, है ना। तो फिर मैंने सोचा कि क्या जनरल सॉल्यूशन भी एक से ज़्यादा हो सकते हैं, जनरल सॉल्यूशन भी एक से ज़्यादा हो सकते हैं या नहीं हो सकते भी। पर्टिकुलर सॉल्यूशन तो अलग अलग होंगे, कांस्टेंट चेंज होते जाएंगे, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट की जगह अलग अलग वैल्यू पुट करता जाऊंगा और अलग अलग पर्टिकुलर सॉल्यूशन मिलते जाएंगे। लेकिन क्या जनरल सॉल्यूशन भी अलग अलग हो सकते हैं क्या? तो आप देखो मैंने इसको सोल्व करके देखा, फिर है ना, इसमें तो कुछ सॉल्यूशन कर नहीं सकते। इसको मैंने सोल्व करके देखा क्या कि y इक्वल्स टू ए पड़ा है, इसमें साइन ए प्लस बी वाला फॉर्मूला लगा दिया, तो साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी, है ना। साइन ए प्लस बी वाला फॉर्मूला लगा दिया, ए को अंदर मल्टीप्लाई किया तो क्या ए कोस बी इंटू साइन एक्स, ठीक है, प्लस ए साइन बी इंटू कोस एक्स। देखो ये पूरा कांस्टेंट है, ये भी पूरा क्या है, कांस्टेंट है। तो इसको मैं मान लूं b मान लूं, इसको मैं क्या मान लूं b साइन एक्स प्लस इसको मैंने मान लिया a, इस पूरे को क्या मान लिया मैंने, छोटा भी तो मान सकते ना क्योंकि स्मॉल भी तो इन्वॉल्व है। इसको मैंने क्या मान लिया कैपिटल B और इसको मैंने मान लिया स्मॉल कैपिटल A कोस एक्स। फिर आप मैंने इसको गौर से देखा क्या हुआ, a कोस एक्स प्लस b साइन एक्स। जहाँ आप बताना नहीं, मैं तो चेक करके देख रहा था ना। b क्या है, b क्या था a कोस एक्स और a क्या था a साइन b, x नहीं b, ये था ना। तो फिर मैंने इसको जैसे देखा गौर से, तो ये तो क्या जो जनरल सॉल्यूशन थे दोनों एक जैसे ही है ना। तो ऐसा नहीं है, किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन के जनरल सॉल्यूशन एक ही होंगे ना, अलग अलग फॉर्म में दे रखा होगा। जैसे यहाँ फॉर्मूला लग रहा था, वो फॉर्मूले को सोल्व करने के बाद इसने ये वाला सॉल्यूशन दिया ना, तो जनरल सॉल्यूशन क्या होगा, निकलेगा एक ही, है ना। तो यहाँ पे आके हमारे एक्सरसाइज 9.2 का इंट्रो खत्म हुआ। मिलते हैं अपनी एक्सरसाइज 9.2 के साथ, तब तक के लिए गुड लक, थैंक यू।